लोग हमारे पास आते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, कुछ काम की भी होती है, कुछ फालतू भी होती है। गणेश जी का जो भक्त होता है ना महाराज, उसकी एक क्वालिटी होती है, अच्छी अच्छी बातें अंदर, बाकी की सब बाहर। बोलो राधे राधे। ये गणेश जी की पूजा से हम सीख रहे हैं। पूजा तो हमने बहुत की है, लेकिन आज तक पता ही नहीं महाराज हाथी का स्वरूप क्यों लिया गणेश जी ने। सूर्प कर्ण, उससे हमने सीखा अच्छी बातों को सुनो, मंगलकारी बातों को सुनो, फालतू फालतू बातें जो है अथवा जो निंदा स्तुति है उसको बाहर कर दो। गणेश जी की आंखें छोटी छोटी होती है। क्यों? किसी भी विषय को गंभीरता से समझना हो तो आंख को छोटा करके देखते हैं। जौहरी जब हीरे की परख करता है तो कैसे करता है? आंखें फाड़ फाड़ के करता है क्या? आंख को एकदम छोटे करके देखता है। यानी जीवन में इतनी सूझबूझ होनी चाहिए, हर विषय को हम गंभीरता से समझ सकें। अच्छा, तो महाराज गणेश जी ने ये मोटा पेट क्यों ले रखा है? किसके लिए? हाँ, अब कितने लोगों ने आके मुझे बातें सुनी, अब इसकी बात इसको कहूंगा, इसकी बात इसको कहूंगा, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। गणेश भक्त जो होते हैं वो रहस्यों को पेट में छिपा करके रखते हैं। बोलो राधे राधे। हाँ? और उसके बाद में वो सूंड लंबी है, इसका अर्थ क्या होता है? कुछ लोग होते हैं ना महाराज, प्रतिष्ठा की नाक लेके समाज में घूमते हैं। महाराज हमारी नाक नहीं कटनी चाहिए। आपने गजेंद्र मुख सुना? हाथी अपनी वो प्रतिष्ठा की नाक लेकर के घूम रहा था और मगर ने उसके पैर पकड़ लिए, है ना। कुछ लोग प्रतिष्ठा की नाक तो लेके घूमते हैं, लेकिन महाराज उस प्रतिष्ठा के चक्कर में कई बार समस्याओं में फंस जाते हैं। बोलो राधे राधे। हाथी जब चलता है ना महाराज, तो जमीन पे सूंड से सूंघ सूंघ के चलता है, और उसकी सूंड में ये विशेषता होती है महाराज, वो भविष्य में कोई आगे कोई दुर्घटना होने वाली है, कोई संकट आने वाला है, सूंघ करके पहले पता कर लेता है। तो जो गणेश भक्त होते हैं ना महाराज, एक स्वरोदय विज्ञान होता है, आपको पता है? स्वर, नाक से कौन सा स्वर चल रहा है उसे पता चल जाता है महाराज, कुछ अच्छा होगा कि बुरा होगा। ये नासिका पहले ही खबर दे देती है। बोलो राधे राधे। एक चंद्र स्वर होता है, एक सूर्य स्वर होता है, इसे ईडा पिंगला और सुषुम्ना कहते हैं। आपने सुना हो तो योग के अंदर। स्वरोदय की बात फिर कभी करेंगे, ठीक है? और पूरा ये बात बताई, और उसके बाद में चूहे पर बैठ गए। गणपति का अर्थ हुआ नेता और चूहा हो गया जनता। अब महाराज का कचूमर न निकल जाए, इसलिए जनता रूपी चूहे पर टैक्स के इतने भार नहीं लगाने चाहिए, ऐसे गणपति होने चाहिए। बोलो राधे राधे। बहुत सारी बातें हैं गणेश पुराण में, इसका बड़ा विस्तृत वर्णन। धीरे धीरे गणेश जी की और कथा सुनाई। सब देवों में प्रथम पूज्य बनाए गए गणेश जी। माँ पार्वती तो खुश हो गई। भोलेनाथ ने कहा आज के बाद जो सबसे पहले कोई भी कार्य हो, सबसे पहले गणेश जी को पूजना पड़ेगा। धीरे धीरे देखो, यहाँ तो सीधे ही बड़े हो गए। गणेश पुराण में तो जैसे ठाकुर जी ने बाल लीलाएं की, वैसे गणेश जी ने भी बाल लीलाएं की। इसके लिए फिर 7 दिन और चाहिए। बोलो राधे राधे। तो यहाँ हम शिव पुराण का ही आश्रय लेके आगे बढ़ेंगे। गणेश जी का जन्म कब हुआ याद है? गणेश जी का जन्म 2 बार हुआ। पहली बार कब हुए गणेश जी पता है? अब शिव महापुराण में थोड़ा अलग वर्णन है। वैसे तो इसमें बताया मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष को गणेश जी का प्राकट्य हुआ, चतुर्थी। हम लोग माघ चतुर्थी के दिन मनाते हैं। माघी चौथ याद है? माई चौथ बोलते हैं आप लोग, क्या बोलते हैं ना? क्यों मनाते हैं वो? वही तो गणेश जी का प्राकट्य दिवस है महाराज। बोलो राधे राधे। उस दिन पहली बार माँ गौरा ने उपटन से गणेश जी को बनाया था और द्वार पर बिठाया था। और जो हम लोग भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी को मनाते हैं, गणेश चतुर्थी, इसमें भी भेद है। शिव पुराण में बताया कृष्ण पक्ष चतुर्थी, और हम लोग शुक्ल पक्ष चतुर्थी को मनाते हैं। शिव पुराण में बताया है भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि। और ये भाद्रपद जो महीना है ना, ये भगवान को बड़ा प्रिय है। बहुत सारे देवताओं का अवतार प्राकट्य जन्म दिवस भाद्रपद में होता है।